हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत।
ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगत्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभ्यसाम्। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगत्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभ्यसाम्। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगः त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभ्यसाम्। ब्रह्मा ने भगवान में आधाय समर्पित करके कर्माणि सारे कार्यों संगम आसक्ति त्यक्ता त्याग कर करोति करता है, यह म्हणजे जो लिप्यते प्रभावित होता है, न म्हणजे कभी नहीं, स म्हणजे वह, पापे न म्हणजे पाप से, पद्म पत्रम म्हणजे कमल पत्र, पुष्प आणि पत्ता, इव म्हणजे इस सदृश, अभ्यसा जल के द्वारा। अनुवाद, जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। ब्रह्मणि का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व हेतद्र ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते, ये मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। तथा भगवत गीता में 14 अध्याय के 3 श्लोक में ममा योगी महद ब्रह्म, ये कहा गया है। इससे प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म है या कृष्ण से संबंधित है। अतएव वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल मतलब पानी में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में 3 अध्याय में 3 श्लोक में भी कहते हैं, मही सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मही सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो, कृष्ण को समर्पित करो।
तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो शरीर हमें दिया है भगवान ने, किसके लिए दिया है? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिया है। तो हमें शरीर दिया है भगवान ने भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि 84 लक्ष योनि में मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के भक्ति में तल्लीन होकर भागवत धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर जानवर को अगर बोला जाए कि आप भक्ति करो तो वो आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे दिन रात रहता है, भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उसको 84 लक्ष योनि घूमना है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो 84 लक्ष योनि घूमने के बाद उसको मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि उसने पूर्व पुण्य ही की वजह से। और तो वो लेके अगर हम पूर्ण समर्पित भगवान को होते हैं तो हमारा जीवन सफल है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, देवता की भक्ति करता है, वो तो मनुष्य जो है इंद्रिय अपनी स्वप्न साकार करने के लिए देवता की भक्ति करता है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अगर भक्ति करता है तो उसका जीवन मनुष्य जीवन सार्थक है। अदरवाइज वो जानवर के जैसा ही समझो। अगर वो देवता की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर वो भक्ति करता है तो उसका जीवन होके भी कुछ फायदा नहीं है, ये बात है। इसलिए कहा ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोतिया लिप्पते न सा पापेन पद्मपत्र मीमां भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, जो भी कुछ करता है अपने उदर निर्वाह के लिए, बाल बच्चे के परिवार, लेकिन वो खुद के लिए नहीं करना चाहिए, वो भगवान को समर्पित करे और वो प्रसाद बल्कि ग्रह मतलब उसको यूज करे, वो सही है।
मैं जो भी कार्य करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जब उसकी दिमाग में उच्चार रहेगा तो वो योग्य है। इसलिए कहा है कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करे। जो फल की अपेक्षा कर रखा है वो खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। आसक्ति रहित, आसक्ति मुझे, मैं कुछ करूँगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, मैं कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे कुछ मिलेगा। आज देखिए हर व्यक्ति आसक्ति के ऊपर जी रहा है। अगर कुछ कार्य करने को बोलेगा तो उसको बोलेगा ये कार्य करोगे आप, मुझे क्या मिलेगा, मुझे आप कितना दोगे, ये आसक्ति है। तो पहले ज़माने ये आसक्ति नहीं थी। पहले ज़माने एक दूसरे को मदद करने के लिए सहकार्य करने के लिए चलते थे। अभी लोग तो ऐसा हो गया, भगवान ने सब देने के बाद भी लोगों की इच्छा ही तृप्त नहीं होती है। और ये जो आसक्ति जो होती है ना, वही आदमी को दुख में पहुंचाती है। तो आसक्ति रहित मतलब कोई अपेक्षा न करके जब कर्म किया जाता है और वो कर्म भगवान की भक्ति में भगवान के लिए किया जाता है तो वो योग्य है। वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जब हम कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हैं, ये मेरे लिए नहीं, ये भगवान का है। अभी कोई लोग बोलते हैं देखो ये ज़मीन है ना, लिया हूँ, किसके लिए लिया है, मेरे लिए लिया, फिनिश। ये मैंने ज़मीन लिया है लेकिन भगवान के मंदिर के लिए लिया, ये ठीक है। ये जो मैं खेती कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए, फिनिश। ये मैं खेती कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये मैं व्यवसाय कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, फिनिश। ये व्यवसाय जो कर रहा हूँ ये भगवान के भक्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवान को इस व्यवसाय से भगवान के भक्तों का, भगवान के मंदिर को, भगवान के विग्रह को इसका फायदा होना चाहिए, इसके लिए कर रहा हूँ। सब्जियाँ, दाल, कोई भी फ्रूट, फल, तुलसी, पुष्प मतलब फूल, इसकी जो खेती करते हैं हम लोग, तो हमें ये सोचना चाहिए ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए। जो भगवान के चरण में जाता है तो मेरा ये जो मैं जो कर रहा हूँ इसका मुझे आनंद मिलता है। उस देखिए कोई भी कर्म करने के बाद उसका तो फायदा मिलना ही मिलना है, लेकिन पहले से ही हम आसक्त रहते हैं मेरे को कितना मिलेगा, तो उसका वैल्यू ही फिनिश हो जाता है। ऐसा कर्म करना चाहिए जो कमल पत्र, कमल मतलब जो पानी के ऊपर एक कमल उगता है, कीचड़ में कमल उगता है और वो पानी के ऊपर रहता है, लेकिन वो पानी को टचिंग नहीं रहता है, पानी से ऊपर रहता है, लेकिन वो कितना सुंदर लगता है। लेकिन वो उसको वो पानी को टच मतलब वो पानी की गंदगी को टच नहीं करता है। तो यही बताया गया है कि जिस प्रकार जो हम पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है। मतलब जब हम कोई भगवान के लिए कार्य करता है तो उसका पाप नहीं लगता है, वो कमल पुष्प के जैसा होता है। मतलब हमने जो भी किया है भगवान के लिए किया है, तो वो जैसा फूल पानी के ऊपर रहता है उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग ही दिखता है। जैसा पानी सारी जगह पे पानी है, इस भौतिक संसार में पानी के जैसा दुखालय है, भोग इंद्रिय वासना में लोग तृप्त है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में आने के बाद भी भगवान के लिए जो कार्य करता है वो व्यक्ति कमल पुष्प के जैसा है, जो अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं रख रहा है, स्वार्थ के लिए आसक्त नहीं रह रहा है। तो वो भगवान के भक्ति में आसक्त रह के भगवान के लिए दिन रात कार्य कर रहा है, तो वो कमल पुष्प के जैसा है। मतलब उसको भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान के साथ उसका लेना देना है। भगवान की सेवा, भक्ति, प्रचार, अध्ययन, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए मार्केट में जाके सामान लेके आना, भगवान के लिए फूल का माला बनाना, भगवान के लिए ड्रेस बनाना, भगवान के लिए तुलसी पत्र का खेती करना, भगवान के लिए फ्रूट की खेती, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए।
भगवान को ऑफर करने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो प्रसाद, बल्कि मेरे परिवार को मैं बांट रहा हूँ। यही है कमल पुष्प के जैसा जीवन। यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावनामृत है। ब्रह्मणि मतलब भगवान को समर्पित, भगवान में समर्पित होना। ब्रह्मणि मतलब कृष्ण भावना भावित हो, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में ही दिल में। आजकल लोग क्या, परसों मैं ऐसा सुना कि लोग बाकी चीज़ के लिए नहीं आते एक दूसरे के पास, ज़मीन का, पैसे का और लड़की का, ऐसा कोई चीज़ रहेगा ना, कोई काम फायदे का, तभी अपने घर में आते हैं। और एक दूसरे का मतलब स्वार्थ की वजह से। आज देखिए हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना तबीयत के बारे में नहीं पूछता है। उसका जब प्रॉब्लम है और वो सॉल्व करेगा तो उसको 10 बार फ़ोन करेगा, नहीं तो एक बार भी उसका याद भी नहीं निकालेगा। तो मतलब ये दुखालय में लोग इतने त्रस्त हो गए, इतने टेंशन ग्रस्त हो गए, क्योंकि वो अपने से आगे दूसरे को जाना देना नहीं चाहते हैं। मैं और मुझे मिलना चाहिए और मैं प्रतिष्ठित होना चाहिए। आज देखिए मुठ भर लोगों के पास संपत्ति है, वो लोग खुद को राजा जैसे, जिसके पास खाने के वांदे थे उसके पास अगर 22 मतलब बाइक आती है तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। उसके घर में अगर कार आती है, अरे इस वाड़ी में इस जगह पे मेरे जैसा कोई नहीं। अगर वो स्लैब का घर बनाता है और थोड़ा खेती वगैरह करता है तो उसको बोलता है मेरे जैसा कोई। ये जो अहंकार जो है यही उसके नाश का कारण बनता है। आज बहुत से लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, 1 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद बहुत होती है, बैंक बैलेंस बहुत होता है, लेकिन फिर भी उनको शांति कहाँ है? शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनका मन ही चल विचल है, स्थिर मन ही नहीं है, आप खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है। उसको देखा नहीं जाता है कि अपने से आगे कोई जावे, और इसीलिए उसके पास सब होने के बाद भी त्रस्त है, दुखी है। कभी भी आदमी के पास जब, जिनके पास रूम रहने के लिए नहीं, भाड़े पे रहते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी इसका मतलब समझ जाओ। क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं, वो हर दिन महीने का भाड़ा भर के जीवन निकाल रहे। लेकिन वो लोगों ने ये सब ऐसा जब लोग करते हैं ना, तो लोगों ने ये समझना चाहिए मेरी जिधर भी माता पिता के माध्यम से मिली हुई ज़मीन है या घर है, वहाँ जाके मैं रह के आराम से, मुझे कोई टोक नहीं सकता, ऐसा जीवन मैं आराम से जीऊँ और भगवान के भक्ति में तल्लीन हो, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन लोग एक दूसरे को देख के शहर में आते हैं, और शहर में आके क्या करते हैं? शहर में आके नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन किसका घर भरते हैं? वो जिसका रूम है उसको महीने को पगार देते हैं, पैसा देते हैं, क्योंकि मेरे को रहने को दे रहा है। बिजनेस वाला रहेगा तो जिसका रूम भाड़े पे लिया उसको देते हैं, नौकरी वालों को पगार देते हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट करके दे रहा है। तो फायदा कहाँ है? अगर वही व्यक्ति अपनी जितनी ज़मीन है, अपना जितना घर है, उसी में रह के अगर जो भी कुछ करता है और वो भगवान के लिए करता है और भगवान के भक्ति में तल्लीन रह के आनंद से जीवन जीता है, उसके जीवन में कितना आनंद आएगा, कितना पुण्य आएगा, बराबर। लेकिन आदमी देखता ही नहीं। आदमी बोलता है उसने किया तो मेरे को करना चाहिए, ना तो जीवन में आके फ़ायदा क्या है? अरे मैंने जीवन में आके किया गया इतना सालों से, यही सोचता है। तो ये हमारी मूर्खता है। हमें भगवान ने ये माया जाल कमाने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने कहा है तुम्हारा जो मुख्य घर है भागवत धाम है, तो तुम जो भटक के जो मनुष्य जीवन में जो गए थे, तो माया के जाल में इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, ऐसा कर करके आप घूमते रहे करोड़ों योनि। उसके बाद जब मनुष्य जीवन मिला है तो अभी आप ज्ञानी बनो,
और आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे मत जाओ जानवर के जैसा। अभी आप भक्ति करके मेरे धाम में आके आपका घर में रहो, वहाँ सुखी रहोगे। बाकी दुख, ये कलयुग दुखालय है, इस दुखालय में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसके पास अरबों करोड़ों है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी सुखी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा कमाने के लिए भागता है, और जिसके पास पैसा है वो नाम कमाने के लिए भाग रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कुछ पाने के लिए भाग रहा है, और जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो आनंद नहीं महसूस कर रहा है। तो दुखालय ही तो बोलते हैं। कोई आदमी सुखी है? फिर कोई नहीं। आदमी को मिलने के बाद सुखी होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बात है। तो इसलिए कहा जाता है भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों में समग्र अभिव्यक्ति है। 3 गुण कौन से हैं प्रकृति के? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। क्लेश से त्रस्त है आदि भौतिक, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, नौकरी मिल रहा है, नए बिजनेस में लॉस है, घर में तकलीफ, आदि भौतिक। आदि दैविक, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, को देवता को उद्दिष्ट हो रहे हैं, बारिश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आदि दैविक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हर टाइम में हम भगवान के भक्ति में टाइम नहीं देते हैं, और जीवन में हर टाइम संकट ही आते हैं, भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। भगवान की भक्ति में हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इसमें तल्लीन होना चाहिए, कर नहीं रहे तो तकलीफ तो होएगा ही। 9 महीने माँ के गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा की, और ये हमें बाहर मतलब उस 9 महीने के बाद हमें संसार में भगवान ने भेजा, तो हमारा फर्ज बनता है भगवान के लिए सब कुछ करना। लेकिन हम किधर भगवान के लिए कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं अपने बाल बच्चे और बीवी के लिए, क्योंकि ना किसकी बीवी होती है लाइफ टाइम के लिए, ना कोई बच्चे होते हैं लाइफ टाइम के लिए। आज देखिए बीवी की क्या हालत है। महाराष्ट्र में बीवी दूसरे के साथ कार्य करती है। ये जो ओपन हुआ है प्रकरण, उसमें क्या क्या बताया? बाई की लज्जा सबसे श्रेष्ठ अलंकार है बाई का, लेकिन जो बाई भोंदू के पास जाके अपना शरीर देती है, तो ऐसे लोगों की क्या कहना? उनको कुछ मालूम ही नहीं है अपनी इज्जत क्या है, अपना मतलब भक्ति में आने के बाद भक्ति किसको कहते यही मालूम नहीं है। भोंदू बाबा अगर कुछ बोलते हैं ये भक्ति है तो उसको मानती है। जब व्यक्ति सेक्स करता है तो सेक्स करने के बाद नहाना चाहिए, और जो व्यक्ति सेक्स नहीं करता, नहाता नहीं है, तो महापापी है। हर व्यक्ति ने, पत्नी ने अपने पति के साथ ही सेक्स करना चाहिए, पति ने पत्नी के साथ ही सेक्स करना चाहिए, दूसरे कोई भी स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी काम सूत्र में किधर भी नहीं है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेक्स करना ये तो महापाप है। ये गुरु है? ये कौन है? ऐसे ऐसे सुनने को आते हैं प्रसंग ना, ऐसा लगता है अज्ञान इतना फैल गया है, लोग ज्ञान की तरफ चलते ही नहीं। अज्ञान खड्डे में गड्ढे में गड्ढे में गड्ढे में जाके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और पैसा मिलने के बाद उनको लगता है हमारे जैसा कोई नहीं। ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं, और नरक में जाके यातना भोगने के रास्ते हैं। और ये जो जैसा करते हैं उनको नरक में ही स्थान मिलता है, बाकी किधर भी नहीं मिलता है। भक्ति का मतलब है कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त के साथ रह के, उनसे दीक्षा प्राप्त करके भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम, जप, गुण, रूप, लीला का अध्ययन करना, ये भक्ति है सातत्य से। तभी आदमी का जीवन सफल है, अदरवाइज जीवन सफल नहीं है। कितना गंदा काम करते हैं लोग पैसे के लिए, कुछ मिलना चाहिए इसके लिए।
ये तो उससे बेटर है जानवर सही है। जानवर ठीक है जो अपनी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कुछ भी करता है, क्योंकि वो जानवर है, गरीब प्राणी है, और उसी को हम तकलीफ देते हैं। आज देखिए मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, मांस खाते हैं, किसी गाय को काटते हैं, ये जानवर गरीब है। भगवान ने भागवतम में कहा इनके मुख्य अधिकारी आप लोग हो, इनका संरक्षण करने वाला मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और इसीलिए मनुष्य के अंडर में ये पशु पक्षी पौधे पेड़ पौधे इसका रक्षण करना मनुष्य का मुख्य कार्य है। साधु संत की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, पेड़ पौधे की रक्षा करना, पशु पक्षी की रक्षा करना, किसी को तकलीफ देना ये मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन है सबकी रक्षा करना और खुद का भवितव्य उज्जवल करना और भक्ति में सदृढ़ होके भागवत धाम जाना, तभी उसका जीवन सफल होता है। इसीलिए क्योंकि सब कुछ भगवान का है, धर्म भगवान ने बनाया, सनातन वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया, ब्रह्म तो साक्षात भगवत प्रणीत है। और इसीलिए कहा जाता है कि तीनों गुणों से जिस प्रधान संज्ञा जाती है, वेद मंत्र सर्व हेत ब्रह्म मांडुक्य तस्मात् एत ब्रह्म नाम रूपम जायते। तथा भगवद गीता में 14वें अध्याय के 3वें श्लोक में कहा जाता है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो हे भगवान बोलते, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का सूत्र ही है। मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भगवान खुद बोलते हैं कि भौतिक समग्र वस्तु जन्म का सूत्र है। जन्म कहाँ से होता है? भौतिक सभी जन्मों का जन्म का सूत्र ही ब्रह्म है। गर्भस्थ, गर्भ से, जैसा माँ के गर्भ से पुत्र या पुत्री का गर्भ होता है, वैसा ही ब्रह्म सूत्र ही, मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भगवान बोलते हैं क्योंकि सभी के भगवान ही है, इसीलिए भगवान बोलते हैं ईशावासमिदं सर्वं यत्किंची जगता जगत तेन तेक्तेन भुज्जितामा गद्य कस्त स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु, सजीव मतलब पेड़ पौधे, कीटक, पशु पक्षी और खनिज, पत्थर, ये जो वायु सब कुछ है भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की यह संपत्ति है। उसमें मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत किया गया है। उसको जितना आवश्यक है उतना लेना चाहिए और जितना उसके लिए मतलब अरेंजमेंट किया गया है, नियत किया गया है। मनुष्य को यह भली भांति जानना चाहिए कि अन्न वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्य किसकी वस्तु है, वो बाजू में पड़े तो भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपने लिए कुछ है उतना ही लेना। जैसा कि भोजन बनाने के बाद थाली में जितना भोजन अपने को पेट को लगता है उतना हम खाते हैं, बाकी तो रख देते हैं, नहीं पेट भर गया उठ गए। ये होना चाहिए, लेकिन आज लोग यहाँ जमीन वहाँ जमीन, वहाँ जमीन वहाँ जमीन, शांति ही नहीं। इधर घर उधर घर, उधर घर उधर घर, शांति ही नहीं। इधर जेवर उधर डायमंड, शांति ही नहीं। कितना जाने के टाइम पे क्या लेके जाओगे? नंगे आए थे नंगे जाओगे, सब इधर। माया मोह
मोह लोभ, मेरे को चाहिए, मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, अरे जब मिला है, भगवान ने आपके नसीब में दिया है, उतना मिला है, तो शांति रहो, जीवन को आनंद से जियो। मुझे चाहिए, मेरा है करके बीमारी क्यों बढ़ा के ले रहे हो, जीवन को क्यों खराब करके ले रहा हूँ, यही बात है। इसलिए बोलते हैं कि मम योनि ब्रह्म ब्रह्म भिन्न रूप से न से प्रकट जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही अभिव्यक्ति है और ब्रह्मा भगवान से ही उत्पन्न होती है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। इसलिए ईशोपनिषद में कहा गया है, सारी वस्तुएं पर ब्रह्म कृष्ण से संबंधित है। अभी हमने देखा ईशावादम इदम सर्व यत्किंचित् जगत, सारी चीज़ें भगवान के ब्रह्म स्वरूप है, भगवान से आई है, भगवान ने उत्पन्न की है, हम कुछ नहीं किया है। हम खाली माँ के गर्भ से आए थे और ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी, ये मेरे बाबा की प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी करके 7/12 में नाम लिख रहे हैं। और हम जाने के बाद हमारे पीछे भी वही लोग वैसा ही करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भगवान के भक्ति में हमको क्या करना चाहिए। 7/12 के नाम ही बदलते रहेंगे, ये मेरे बाबा की प्रॉपर्टी थी, मैं ये मेरे पिताजी के नाम पे थी, अभी मेरा नाम चढ़ेगा, मेरे बाद मेरे जितने भी पोते पोती है उसका नाम चढ़ना चाहिए, हमारी है नहीं तो कोई बेचेगा, नहीं तो कोई लेगा। क्या ये मूर्खता है। जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वही खुश नहीं है, फिर भी वो तंग है, इतने बड़े बड़े पेट करके गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन टेंशन इतना है कि ये प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा, वो प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा, उधर को लोग क्या है घर लेके रखते हैं, घर को रखता है कौन, लॉक लगा के बाजू में जाते हैं, ये कि घर में रहते हैं। इसलिए भगवान ने बोला जिसको मैंने आपको दिया है ना, उसमें रह के आपको आनंद से जीवन जीना चाहिए, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सबको मैंने बराबर भेजा है, जैसा माँ के 9 महीने गर्भ में आपकी रक्षा किया, सब कुछ आपको दिया, वैसा ही इस संसार में आने के बाद मैंने आपके लिए अरेंजमेंट किया। लेकिन अपेक्षा ज़्यादा होने के बाद आदमी दुखी भोगेगा, और क्या भोगेगा, वही बात है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्मों फल से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना में संलग्न किया जा सकता है। देखिए उसमें स्पष्ट बताया, सब कुछ भगवान ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। और भगवान भक्ति करने के लिए ये शरीर दिया, लेकिन हम भगवान के भक्ति में जाना नहीं चाहते। आहार निद्रा भय बैतून में, इंद्रिय तृप्ति में, ये चाहिए वो चाहिए, उसी में रहते। तब यह पाप कर्मों से कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसा कि कमल पुष्प। जब हम भगवान के लिए सब कुछ करते हैं तो कमल पुष्प के जैसा पाप कर्मों से अलग रहता है। पानी जैसा पाप कर्म का उदाहरण दिया है, पानी जो है उसके ऊपर कमल रहता है, पुष्प कमल फूल रहता है, तो पानी उसको टच नहीं कर सकता है। वैसा हम संसार में आने के बाद हम अगर जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए अगर करते हैं ना, तो हमें पाप, टेंशन, दुख इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपने लिए जब करते हैं और अपने लिए जब बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे लिए बना है, तो दुख ही दुख भोगना है, तो त्रस्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्तादात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान बोलते हैं, ये अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मैं मालिक हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अभी देखो टेम्पल में पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए
पदाधिकारी, मतलब प्रेसिडेंट बनता है, सेक्रेटरी बनता है, खजीनदार बनता है और कुछ एचओडी बनते हैं, उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इधर का बॉस हूँ। कितने दिन के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल। कोई कोई तो ऐसा है कि पद ही छोड़ता नहीं है, चिपक के बैठा है, उसको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही चला रहा हूँ। सोसाइटी में भी सेम पोजीशन। कोई कोई अपने सोसाइटी में अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजीनदार नियमते हैं, सदस्य नियमते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है मैं चला रहा हूँ, ये सोसाइटी मैं चल रहा हूँ। राजकीय पार्टी में भी वैसा ही काम है। पंतप्रधान रहेगा और दूसरे मंत्री रहेंगे, उनको लगता है मैं ही चला रहा हूँ। अरे सब लोग निमित्त हो, चला रहा है तो भगवान, चला रहा है तो जनता के पैसे में, जनता पैसा दे रही है, टैक्स भर रही है, तो सब कुछ हो रहा है। अगर मंदिर को जनता अगर डोनेशन नहीं देगी तो मंदिर क्या इनकम कंपनी बनाया है पैसा बनाने की? नहीं। सोसाइटी को सदस्य लोग अगर पैसा नहीं देंगे तो अध्यक्ष क्या अपने जेब से डालेगा? मंत्री, उद्योगपति, अधिकारी लोगों को सरकार अगर टैक्स नहीं भरेगा तो वो क्या घर अपने घर कर्जे से चलाएगा? समझते नहीं। हाथ में मिलने के बाद उनको लगता है मैं बॉस, मैं। इसलिए समझना चाहिए, कितने लोग आके चले गए, उनका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भी आगे कुछ नहीं होएगा। खाली तुमको यही करने के लिए बिठाया है, समाज की सेवा। जैसा टेम्पल में प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी, खजीनदार होता है, उसको जनता को सुविधा प्राप्त कैसे अच्छी हो और भगवान आपको प्रसन्न आपके ऊपर कैसे हो, इसी के लिए सोसाइटी में मेंबर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और मेंबर लोग आनंदी कैसे जीवन जिए तो उनको अच्छा लगे। राजकीय लोगों में पार्टी समाज की कदर कैसी करती है, जनता को जो ग्राउंड में एकदम जो तळागाळात बोलते हैं मराठी में, तळागाळातील जनतेला सुविधा प्राप्त करून देईल, त्यांच्यामध्ये बेरोजगारी नहीं, बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको भूखमारी नहीं होगी, उनको सुविधा प्राप्त होगी, उनको जैसा कि स्कूल की सुविधा, मंदिर की सुविधा और वॉशरूम की सुविधा, रोड की सुविधा, शुद्ध हवा की सुविधा। इसीलिए झाड़ पौधे लगने चाहिए, लोगों को पेड़, हर आदमी जब पैदा होता है तो अपने नाम से एक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हर आदमी पेड़ काटने को जाता है लेकिन लगाना नहीं चाहता है। आज देखिए हर जगह पे जब पेड़ रहेंगे तभी आदमी का जीवन रहेगा। निसर्ग अगर नहीं रहेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। निसर्ग के माध्यम से हम हवा शुद्ध लेते हैं। आज हम लोग मूर्ख इतने हैं कि एक पौधा लगाना नहीं चाहते। वास्तविक हर व्यक्ति ने 10-10 पौधे अपनी जगह पे लगाना चाहिए। जो खाली जगह है पेड़ लगा दो, जो जगह खाली है पेड़ लगा दो, वो पेड़ ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, कल जाके फल भी देगा, फूल भी देगा और अपने को लकड़ी भी देगा। तो ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य। हम क्या करते हैं, खुद का देखते हैं। ज़मीन इतनी बड़ी पड़ी रहती है, बिल्डिंग बांधते हैं। बिल्डिंग बांधने से आदमी का जीवन कम कम हो रहा है और पेड़ पौधा लगाने से आदमी का जीवन उम्र से बढ़ता है। तो आज आदमी का उम्र कितना है? 100 है, 100 में से 80, 80 से 60, 60 से 40, बाद में जब आगे जाके 20 साल होएगा। तो कहने का मतलब हमें निसर्ग को जीवंत करना है। निसर्ग जीवंत रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी सुख शांति से रहेगी। लेकिन हम अपने को अगर आनंद से रहने को चाहते हैं, दूसरे का कदर नहीं करते, तो हमारा मृत्यु नज़दीक है, हमारा भी है और आने वाली पीढ़ी का भी है। उनको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, हम तो सुख सुविधा भोग रहे हैं। अभी तो पानी हर जगह पे मिल रहा है, आगे जाके निसर्ग ही नहीं है तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो जल ही जीवन है, ये समझना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान, अभी आपने देखा
संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। भगवान बोलते हैं जो भी कुछ करते हो मेरे लिए करो, तुम्हारे लिए कुछ मत करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, और बाद में उसका प्रसाद बल के आप करना। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। मैं हूँ बॉस। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह भगवान की संपत्ति है, इसका यूज़ भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए हमें समझना चाहिए मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और ये शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, आत्मा भगवान के धाम जाता है। अगर उसका कर्म अच्छा है तो भगवान के धाम, भक्ति में तल्लीन है, सदा सर्वदा भगवान का नाम स्मरण में, तो भागवत धाम जाएगा। अगर भक्ति में तल्लीन नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन है, तो वो पुनर्थ जन्म पुनर्थ मरण इस चक्कर में आएगा, और कोई योनि में गधा, कुत्ता, बिल्ली उसमें जाएगा। अगर भक्ति में तल्लीन है लेकिन फिर भी उसकी इंद्रिय तृप्ति बाकी है, तो कोई ब्राह्मण के घर, अमीर के घर में पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये करना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ये समझ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, इसे कृष्ण की सेवा में ही प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है, भगवान के शरीर को भगवान का मंदिर समझता है, वो भगवान के तिलक लगाता है, केशवाय नमः, ना ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः महादेव, और भगवान के मंदिर को सजाता है, और अंदर अंश रूप भगवान है, और उसके वो जो भी कुछ करता है भगवान के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। इसलिए अपेक्षा ही नहीं रहती उसकी, इंद्रिय तृप्ति उसकी रहती ही नहीं। वो खाली जो भी करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और आनंद जीवन जीने के लिए। बस ऐसा जीवन जो जीता है वही पानी के ऊपर कमल पुष्प के जैसा है, जो कर्म भगवान के लिए होता है। वैसा कर्म करने से आदमी का जीवन सफल है, अदरवाइज जीवन सफल नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।